Soumya Dalvi from Maharashtra, under 17 girls, had set a Khelo India Youth Games record, 113 kilograms total last year, and then went better than that. Soumya Dalvi, the weightlifter who brought glory to India by securing gold at the Commonwealth Weightlifting Championship 2019 Samoa, continued to shine on the international stage. She showcased her talent at the Youth World Championship 2023 in Mexico, earning both silver and bronze medals, further elevating India's reputation. Adding to her accolade, she clinched bronze and silver at the Youth Junior Asian Championship 2023 in Uzbekistan. In the Khelo India Youth Games 2023 held in Chennai, she emerged victorious with a bronze. With her sights set on the ultimate goal, Soumya dreams of representing India at the Olympic podium and bringing home the coveted gold medal. Akanksha, also a top athlete from Maharashtra, a weightlifter, aspires to see herself at the Olympic podium one day, who began her journey with yoga asana and later shifted to weightlifting in 45 kg category. She represented India at the World Youth Weightlifting Championship Mexico 2022 and won gold in snatch event and bronze in clean and jerk, making a national record in the snatch event. In the same year, she won bronze at the Asian Championship Uzbekistan, making a new national record for clean and jerk. In 2023, for the World Youth Weightlifting Championship Albania, she secured bronze in the snatch event, making another national record for herself in this category. Hello and welcome to the first edition of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation with our young Indian athletes. और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो कि इंडिया की वेट लिफ्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। उनका नाम है सौम्या और आकांक्षा। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम यहाँ पर पहुंचे। जो हम टीवी पर देखते थे वो हम खुद यहाँ पर है। आप दोनों टॉप्स एथलीट हैं। इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने शायद एकमात्र वेट लिफ्टिंग एक ऐसा कैटेगरी है ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ में स्पेशली जहाँ पे हमने मेडल्स लाए हैं काफ़ी सारे और इंडिविजुअल भी हमारी जो एथलीट रही हैं बहुत पुरानी, आप उनका नाम जानती हैं? करना मलेश्वरी। यस, वेरी गुड। तो उन्होंने भी मेडल लाए हैं। तो क्या वही रही आपकी इंस्पिरेशन या ये आपके फैमिली के थ्रू आया है? जैसे आपने बताया था कि आपके फादर भी वेट लिफ्टिंग करते हैं। मेरे पापा वेट लिफ्टर है तो फिर फैमिली जीन में भी वैसे भी स्पोर्ट्स था ही। तो फिर वैसे मुझे इतना बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था पर मैंने सब स्ट्रीम ट्राई किया। जैसे मैं डांस में बहुत गई, फिर सिंगिंग किया। मेरे पापा ने हर एक चीज़ मेरे पर ट्राई करी कि कहीं ना कहीं तो ये अच्छी होगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में तो इतनी अच्छी हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छे स्कोर करूँगी। तो फिर मेरे पापा ने हर एक चीज़ में ट्राई किया आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने डांस में थोड़ा आगे तक गई थी बट इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। फिर मैंने सिंगिंग भी किया, फिर एथलेटिक्स भी ज्वाइन किया था 1-2 मंथ के लिए। तो फिर पापा ने मतलब देखा कि इतना अच्छा नहीं कर सकती है एथलेटिक्स में, तो फिर पापा ने नॉर्मली जिम वगैरह स्टार्ट करवाया मेरे से। जैसे पापा ने सिखाने के लिए ट्राई किया बार वगैरह पर, तो फिर वहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छा ट्राई किया। मेरा भाई था तो फिर उसने भी फर्स्ट टाइम एथलेटिक्स में इंटरनेशनल मेडल लिया। तो फिर मैं तब रोई थी उस रात को कि मैं भी ऐसे कुछ करना, मुझे भी कुछ ऐसे करना चाहिए जो मेरे घर वालों को प्राउड फील करवाए, अपने इंडिया को प्राउड फील करवाए। ऐसे स्टेज पे पहुंचूं कि मैं वहाँ पर अच्छा करूंगी और रिप्रेजेंट करूंगी अपने देश को या मेडल लाऊंगी अपने देश के लिए। You started with 40 kg in Commonwealth, right? And then you shifted to 49 kg. 45 kg. 49। हाँ जी। तो ये शिफ्ट जब आपने किया, इसका क्या रीजन था? जब मैं 40 कैटेगरी में थी, मेरा एज था 12 to 13 था, मैंने जब लिफ्टिंग स्टार्ट करा था। तो फिर तभी मतलब ग्रोइंग एज चल रहा था, तो फिर मेरा बॉडी वेट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा था। तो फिर
मेरे कोचेस ने भी गाइड किया कि इंजरी ज़्यादा होता है जब हमारा बॉडी वेट हम बार बार तोड़ते हैं और फिर बढ़ाते हैं, तो फिर वो इंजरी ज़्यादा आता है। तो फिर हमारे कोचेस ने भी बढ़ाने के लिए बोला, और मेरा परफॉर्मेंस भी जैसे हम बॉडी वेट कैटेगरी बढ़ाते हैं वैसे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस भी बढ़ता है और वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि इतना तो मैं उठा लूंगी, और वहाँ जब फाइनली जब कंबाइन करते हैं वेट, तो कैसे लगता है कि हाँ ये उठ जाएगा मेरे से? ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? हम प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि हमें वहाँ पर कंपटीशन के वक्त डर नहीं लगता। जैसे हम कंपटीशन में भी डर थोड़ा थोड़ा लगता है ऐसे कि होगा, नर्वसनेस होता है कि मैं पास करूँगी नहीं करूँगी। पर जैसे हम ट्रेनिंग में करते हैं, हमारे कोचेस इससे बोलते हैं कि जैसे हम जितना हम ट्रेनिंग में करेंगे वैसे हम कंपटीशन में भी करेंगे, तो ज़्यादा सोचते नहीं हम किसी बारे में। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है वेट लिफ्टर्स में, इंडियन वेट लिफ्टर्स में? जैसे मीराबाई चानू तो जरूर होंगी, उनके अलावा जो आज की जनरेशन के हैं? अभी तो मीराबाई है। जैसे हम मीराबाई को ट्रेनिंग में देखते हैं, उनका स्टाइल, उनका फोकस, उनका हर एक स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना, या फिर उनका फोकस वो हो, मतलब अभी भी वो इंजरी में है पर तभी भी कंटिन्यू मेंटेन, मतलब आती है, ट्रेनिंग करती है, अपना अपना करती है और फिर चले जाते हैं। मतलब अलग ही उनका एटीट्यूड होता है और फिर अलग ही स्टाइल होता है हर एक चीज़ करने का। फिर वो भी मतलब हम मोटिवेट करता है हमें कि हम भी कुछ करें, ऐसे अलग, मतलब दुनिया से अलग बने, हम भी, हमारा भी नाम कहीं पर लगे कि हाँ भाई हम भी थे यहाँ। वेट लिफ्टर्स ना की एक अलग लेवल की ताकत होती है। तो कि आपकी डाइट क्या है, कितना लीटर दूध पीते हैं आप लोग? दूध तो ऐसे हम जैसे ब्रेकफास्ट में पी लेते हैं, या फिर सोने से पहले रात को पी लेते हैं, या फिर मिडनाइट कभी भूख लग जाता है तो फिर पी लेते हैं। जैसे नॉर्मल पूरा का पूरा डाइट मेंटेन नहीं करते, पर हाँ जैसे अगर हमें बॉडी वेट लूज करना होता है तो फिर डाइट प्लान होता है हमारा, क्योंकि बॉडी वेट कम भी होना चाहिए पर स्ट्रेंथ मेंटेन होना चाहिए। जैसे हमारा क्लीन एंड जर्क में ज़्यादा, मतलब हमने ब्लैकआउट वगैरह आता है, मतलब हमने सडनली बॉडी वेट कम किया होगा ना, तो फिर हमें क्रैम्प्स आता है और फिर बॉडी वेट कम हो जाता है, तो फिर हम लिफ्ट नहीं कर पाते, हम क्लीन लेकर उठ नहीं सकते, स्ट्रेंथ कम होती है हमारे बॉडी में। तो फिर हम मतलब डाइट, जैसे हमें बॉडी वेट कम करना हो तो फिर डाइट प्लान अलग होता है, बॉडी वेट बढ़ाना हो तो बॉडी प्लान अलग होता है, फैट बढ़ाना हो तो अलग होता है। तो वैसे अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हम अपनी BMI को मेंटेन करते हाँ हैं। जी। कई बार ऐसा होता है हैवी लिफ्टिंग करते टाइम आपकी नी पे बहुत प्रेशर पड़ता है, वही एक मोमेंट होता है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये एज अ वुमन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर भी ये क्रैम्प्स और कैल्शियम सबसे ज्यादा बॉडी से निकलता है, तो वुमेन लिफ्टर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपना बोन डेंसिटी मेंटेन करके रखें हम, और उसका हेल्थ का ध्यान रखें। तो क्या मिल्क सफिशिएंट रहता है आपके लिए, या एक स्पेसिफिक डाइट होती है वुमेन वेट लिफ्टर्स के लिए? स्पेसिफिक डाइट तो नहीं होता, नॉर्मली जो मेन भी खाते हैं वुमेन भी खाते हैं सेम ही होता है। बस मेंस्ट्रुएशन के टाइम ज़्यादा पेन होता है तो फिर मेडिसिन तो कोई खा नहीं सकता, क्योंकि डोप टेस्ट होता है हमारा कंपटीशन के बाद। तो फिर हम नॉर्मली जो खाना होता है बस ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, जैसे वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, या फिर कोई अलग सी चीज़ खाते, जैसे हमारा क्रेविंग ज़्यादा होता है तो फिर वो चीज़ खा लेते हैं। तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स भी एक फैक्टर हो सकता है आपके परफॉर्मेंस में। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड एक 5 दिन बाद PMS और बाद नॉट 2 ओनली दिन मूड बाद। स्विंग्स, एनर्जी भी फ्लक्चुएट Yes, होती है, कम yes. हो जाती है, डाउन हो जाते हैं आप। हमारी मेंटेलिटी वैसी बन जाती कि कंपटीशन आ रहे हैं या फिर ट्रेनिंग करनी है, एक दिन भी उस वजह से ट्रेनिंग मिस हुई तो पूरा एक वीक, एक मंथ उसकी वजह से हमें वापस वो सब स्टार्ट करना होता है। सो अगर वो होते भी है तो भी हम हमारी मेंटेलिटी ऐसे रखते कि नहीं करना है, बस कुछ भी हो, क्योंकि कंपटीशन के वक्त अगर ऐसा हुआ तो हमें करना ही पड़ेगा, तब तो हमें हमारा इससे भी ज़्यादा 100% देना पड़ेगा। तो जब कंपटीशन नहीं है तो थोड़ा बस ट्रेनिंग करते हैं, बस थोड़ा वेट कम ले ले, थोड़ा हमारी साइकोलॉजी थोड़ी रेस्ट के लिए जैसे होती, तो थोड़ा ट्रेनिंग वेट कम ले लेते, थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा ज़्यादा कोचेस को बोल के, तो कोचेस भी वैसे हमें बताते कि हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। सो उनके हिसाब से उनका थोड़ा सुन के वगैरह ऐसे करते। वेट लिफ्टिंग में स्पेशली ट्रेनिंग, कंपटीशन से पहले की ट्रेनिंग
अलग होती है और ड्यूरिंग कंपटीशन उसकी जो कुछ दिन पहले का ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कंपटीशन पीरियड नहीं होता है तो हम रेपिटेशन वर्क ज़्यादा करते हैं, रेपिटेशन पे फोकस करते हैं, हमारी स्ट्रेंथनिंग, हमारे जैसे साइड मसल बिल्डिंग वगैरह उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कंपटीशन नज़दीक आता है तो हम लो वेट पे हमारा जो फर्स्ट लिफ्ट होता है उस पर वर्क करते हैं, थोड़ा मेंटेलिटी से थोड़ा कंसंट्रेशन करते हैं, थोड़ा लाइट सब लाइट हो जाता है, तो थोड़ा डाइट पे भी फोकस करते हैं क्योंकि किसी का बॉडी वेट गेन करना होता है, किसी का कम करना होता है, तो उस हिसाब से भी प्लान करते हैं कि ये खाना है। न्यूट्रिशनिस्ट से पूछते हैं या फिर ऐसे साइकोलॉजी के सर वगैरह होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या करें, कंपटीशन आ रही है, जैसे डिस्कस करके प्लान बना के फिर करते हैं। आप जब अरीना में एंटर करते हो, एक माइंडसेट से आते हो, पाउडर करते हो, फिर बहुत सारे एथलीट्स चिल्लाते हैं, ऐसे शोर मचाते हैं, तो इस शोर का पीछे राज क्या है? जैसे किसी को डर लग जाता है, जैसे कोई पर्सनल बेस्ट करने जाता है अपना, तो फिर वो सबको देखकर डर लग जाता है हमारे माइंड में कि होगा नहीं होगा, तो नर्वसनेस बाहर निकालने के लिए हम चिल्लाते हैं कि डर ना बैठ जाए हमारे माइंड में, तो फिर हम पूरा डर निकाल देते हैं चिल्लाकर। 1 या 2 बार चिल्लाते हैं, जितना मर्जी हमें मतलब खुल जाए ना तब तक हम चिल्लाते हैं, फिर हम चिल्लाकर एक बार चले जाएगा फिर हम लिफ्ट करने जाते हैं। लिफ्ट करने से पहले का ना एक टाइम होता है जब आप अपने पोज को करते हो, वो कुछ सेकंड होता है जहाँ पे इंसान अपने आप को प्रिपेयर करता है, और शायद उसी मोमेंट में ना दिख जाता है, जो अगर कोई ऑडियंस देख रहा है ना उसे दिख जाता है कि इससे ही लिफ्ट होगा कि नहीं। अगर वहाँ पे जल्दबाजी होती है ना, लिफ्ट क्लीन नहीं रहता। वहाँ रुक के इत्मीनान से वो सेकंड्स लेते हैं, सांस भरते हैं और लिफ्ट करते हैं। तो इसमें ब्रीदिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है? ब्रीदिंग पर तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, 5 टाइम इनहेल करते हैं, फिर इनहेल 5 टाइम्स एक्सहेल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 बोलते। अगर हमें ज़्यादा नर्वसनेस आता है तो हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, कोई तो ज़्यादा सोचती हूँ कि होगा नहीं होगा, मैं टेक्निक भूल जाती हूँ, जैसे फिर उन्होंने बोला था कि 1 2 3 4 काउंट करके फिर इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, जैसे हम लिफ्ट पर जाते हैं या फिर कोई जैसे हर एक स्पोर्ट्समैन का अलग अलग होता है, जैसे कोई भगवान का करता है, फिर कोई टेक्निक याद करता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, कोई कॉन्फिडेंस लाता है अपने अंदर, तो हर एक का माइंडसेट अलग होता है। मेरा तो ऐसे है कि मैं भगवान का भी ज़्यादा करती हूँ, तो फिर मैं भगवान का नाम के ऊपर भी डालती हूँ और टेक्निक भी रिवाइज कर लेती हूँ कि जैसे होगा फिर। आफ्टर वन लिफ्ट ना आप बैक स्टेज चले जाते हो, थोड़ा गैप रहता है, तो उस गैप में आप क्या करते हो, कैसे रीसेट करते हो, कैसे माइंडसेट को भी और बॉडी को भी क्या रीसेट कैसे करते हो? वो पूरा 1 साल होता है जिसमें हम बस एक कंपटीशन के लिए वो एक दिन वो जो 1-2 घंटे होते हैं बस उसके लिए, लिफ्ट के लिए तो बस 6 मिनट होते, पर वो पूरा कंपटीशन होने के लिए 2 घंटे से लगते, बस उसके लिए हम वेट कर रहे होते। जब वो टाइम आता है तो थोड़ा नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होता है कि अगर नहीं हुआ तो पूरे साल ये वेस्ट हो जाएगा। फिर वो जब कंपटीशन का अगला पहला दिन होता है ना, तो उसमें हम खुद को मेंटली ये करते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से भी, डाइट के हिसाब से भी, नहीं कल कंपटीशन है, करना है। थोड़ा कोचेस से बात करते कि हाँ होगा, क्योंकि कोचेस को भी हम पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये करेगी, इसलिए वो लिफ्ट देते क्योंकि उन्होंने हमारी ट्रेनिंग देखी हुई होती है। सो हम वैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करते, थोड़ा उनसे पूछते, वो थोड़ा हमें बताते पुल करो, डीप ब्रीथ करो, जाओ स्टेज पे, तुम्हें पता है, तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस है खुद पे कि तुमने किया हुआ ये वेट, जाओ करो। तो जैसे स्टेज पे जाते, जैसे पाउडर लगाते हाथ में, सो ब्रीथ लेते या फिर चिल्लाते, जैसे मैं हूँ तो मैं पाउडर जैसे लगाते तो मैं डीप ब्रीथ करके लाउड मतलब चिल्लाती हूँ, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। सो जैसे एक्सपीरियंस है, स्टेज एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मेन होता है इसमें, तो एक्सपीरियंस है, कभी कभी नहीं होता है, बॉडी नहीं चलती, कभी कंपटीशन अच्छा नहीं होता है, तो बस मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। उसके लिए मेडिटेट भी करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो मेडिटेशन से भी पावर मिलती है। जितना आप वेट से डरोगे उससे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन से उसके लिए बहुत हेल्प होगी। तो डीप ब्रीथ करके वेट उठा के जब वो लिफ्ट हो जाती तब हमें पता है कितनी खुशी होती है हमें। सो जो वो मेडल मिलता है बस उस मेडल के लिए वेट होता है, तो बस उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर। तो सौम्या, आपने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, तो फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल इवेंट था वो माहौल कैसा था, वो एक्साइटमेंट कैसा था?
अब वहाँ उस जर्नी पे हमें बताइए थोड़ा सा। जैसे इंटरनेशनल तो बहुत टफ होता है नेशनल के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर पहुँचने के लिए भी बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे जैसे किसी का स्ट्रेस हो गया, फिर ट्रायल्स होते हैं हमारे, मतलब जैसे फर्स्ट वाले को नहीं भेजते, फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके बीच में हमारी फाइट होती है। तो उस कंपटीशन को लेकर जाने से पहले भी हमें बहुत से ट्रायल्स देने पड़ते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन्स पास करने पड़ते हैं, फिर उनमें फर्स्ट लेकर जाते हैं। मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है और स्ट्रगल भी बहुत होता है। जैसे कोई भी इंजरी आ गई तो फिर हमें लेकर नहीं जाते, तो वो मेंटेन करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल होता है। और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल बहुत मतलब जैसे बहुत उम्मीद होती है, कोचेस की उम्मीद होती है, मम्मी पापा की उम्मीद होती है, फिर हमने हमारे कंट्री को उम्मीद देश की होती है, उम्मीद होती हाँ, है, देश most की उम्मीद importantly, होती हाँ। है, सबकी होती है। तो फिर स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ के में तो बाद। गोल्ड था, हाँ। उसके बाद जो प्रेशर आया होगा कि अगली बार भी अच्छा ही करना है। हाँ, तो फिर तो वो जर्सी जब पहना था इंडिया का, तो First कैसी फीलिंग थी? बहुत अच्छा लग रहा था। आप दोनों महाराष्ट्र के एथलीट्स हैं, आप मुंबई से हैं और आप मनमाड़ से हैं, और मनमाड़ नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो होता है। तो मनमाड़ के बारे में बताएं, कैसे शुरू हुआ, आपकी बचपन कैसी थी और आपने कैसे वेट लिफ्टिंग को चुना? मेरी फैमिली में मैक्सिमम मतलब सब स्पोर्ट्स में हैं। जैसे दादाजी से सब मतलब कबड्डी वगैरह करते थे, तो वो बोलते थे। जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मतलब एक था, जैसे समझ आने लगी थी तभी मैं स्पोर्ट्स में चली गई थी। फर्स्ट सेकंड में मैं योगा में compete करने लगी थी। सो वो एक फिर उसके बाद पता चला था हाँ ये स्पोर्ट्स में थे। जैसे पापा अंकल वगैरह सब बताते थे कि ऐसे ऐसे होता है। जैसे अंकल वेट लिफ्टिंग के कोच है, तो जैसे वो भी जाते थे कंपटीशन में, तो मैक्सिमम पूरे साल वो कंपटीशन में होता था कि हाँ मतलब मैक्सिमम लड़कियां ही है हमारे जिम में, तो वो मेडल लाती थी तो पता चलता था। वो घर पे भी आती थी तो देखते थे हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो फिर खुद को लगा कि नहीं वेट लिफ्टिंग करना है। एक ऐसे मेरे बहन भाई जाती थी तो लगा कि नहीं खुद भी जा ऐसे। तो जैसे कोविड हुआ तो मैं फोकस हो गई थी, उससे पहले भी थी पर कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अभी इसमें करना है पूरा, क्योंकि पढ़ाई वगैरह फिर थोड़ा गैप हो गया था उसमें। तो कोविड में भी मैं कर रही थी ट्रेनिंग, जैसे घर में जितना भी होता था। सो उसके बाद कंपटीशन हुआ, मेरी फर्स्ट नेशनल हुई। तो जैसे नेशनल में गोल्ड आया फर्स्ट नेशनल में ही, तो उसके बाद कैंप लगा। तो ऐसे फिर सिंगापुर इंटरनेशनल होने वाला था एशियन, वो कैंसिल हो गया तो बुरा लगा था थोड़ा कोविड की वजह से। उसके बाद दूसरे साल भी नेशनल हुआ उड़ीसा में, तो वहाँ पे भी गोल्ड आया। 6 नेशनल रिकॉर्ड्स किए मेरे वहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ा लगा खुद को कि हाँ, तब मैं कैंप में ही थी, जूनियर कैंप में। फिर उसके बाद यूथ वर्ल्ड होने वाला था मैक्सिको में, तो तब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था। तो बहुत खुशी हुई थी जब वो पता चला कि सिलेक्शन हुआ है ऐसे। सौम्या, आपके पापा भी वेट लिफ्टर है और छत्रपति अवार्डी भी है ना, तो ये तो बहुत प्राउड वाली होने वाली बात है। तो उन्होंने आपको कितना मोटिवेट किया है? कभी ऐसा प्रेशर दिया है कि पापा के ही लेगेसी फुटस्टेप्स में चलना है, या आपको एक चॉइस दी थी कि बेटा आप कुछ और गेम भी चूज कर सकते हो, कुछ और स्पोर्ट भी चूज कर सकते हो? मेरे पापा ने सब ट्राई करवाया मेरे से, कि मेरी बहन भी पहले लॉन टेनिस खेलती थी, तो फिर मेरे पापा स्पोर्ट्समैन है, तो फिर उनको पता था कि एक स्पोर्ट्समैन का माइंडसेट अलग होना चाहिए। मतलब कोई नॉर्मल बंदा स्पोर्ट्स में जाए तो फिर उसका माइंडसेट अलग होना चाहिए। जैसे वो पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। जैसे मेरी बहन थी, वो भी लॉन टेनिस खेलती थी, पर उसका थोड़ा माइंडसेट थोड़ा अलग था, नेगेटिव थिंकिंग थी। तो फिर मेरे पापा ने उसका गेम स्टॉप करवा दिया था। फिर मेरे पापा ने मुझे भी बहुत से चांसेस दिए, जैसे जैसे डांसिंग किया मैंने, फिर सिंगिंग किया, फिर एथलेटिक्स किया, फिर वेट लिफ्टिंग किया। तो हाँ, मेरे पापा बड़े शांत हैं, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते जैसे आपने कहा। और उन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया कि मैं अच्छा करूँ गेम में ऐसे। आप दोनों टॉप्स एथलीट्स हैं। आप साई पटियाला में ट्रेन करते हैं, आप साई औरंगाबाद में ट्रेन करते हैं। तो टॉप्स के बारे में बताएं, क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? फंडिंग हो, इमोशनल सपोर्ट हो, मेडिकल सपोर्ट हो, कैसी तरह की सपोर्ट दे रही है सिस्टम जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है और मेडल लाने में हेल्प कर रही है फ्यूचर में? टॉप्स एक ऐसी स्कीम है जो टारगेट 2028 ओलंपिक्स के टारगेट में आती है, जिसमें बहुत इंडिया के गिने चुने एथलीट्स है उसमें, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है और जिनमें फ्यूचर दिखता है, जिसमें हम हैं। और हमें जैसे 25,000 पर मंथ आता है, और जैसे साइकोलॉजी के लेक्चर्स होते हैं,
एंटी डोपिंग, जैसे डोपिंग नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें सेशंस दिए जाते हैं ऑनलाइन, और साइकोलॉजी के क्लासेस होते हैं अगर हमें ज़रूरत हो ज़्यादा अलग चीज़ें की, जैसे कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल या फिर वो शेयर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को अवेलेबल करते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती है। आप बोल रहे थे अर्लियर दैट योगासन करते थे, योगासन से ही आपका स्पोर्टिंग जर्नी शुरू हुआ। तो योगा इज नॉट ओनली अ स्पोर्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ ना। तो आप योगा से क्या क्या चीजें सीखे, क्या क्या लेसन्स आप वेट लिफ्टिंग में अप्लाई कर रहे हैं अभी? योगा से फर्स्ट तो बहुत अपोजिट है वेट लिफ्टिंग और योगा, बहुत क्योंकि योगा में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है और वेट लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्ग चाहिए था सब कुछ। सो जैसे हैंड बैलेंस, सब प्राणायाम वगैरह होते, उससे मतलब जैसे मुझे सब पता है, मतलब योगा में जो जो होता है, तो उससे वेट लिफ्टिंग में क्या एडवांटेज होगी ये मुझसे पूछा गया था पहले कि क्या होता है, तू कैसे करती है ऐसे। तो मैंने बोला था कि जैसे आप हैंड स्टैंड करते हो, उससे आपकी शोल्डर पावर बढ़ती है। जैसे मेरी रिस्ट इंजरी थी पहले, तो तभी भी मैं हैंड बैलेंस करती थी और वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग भी करती थी, दोनों साथ में करती थी। तो वो एक साइकोलॉजी थी मेरा उतना योगा में भी कंसंट्रेशन था और वेट लिफ्टिंग में भी कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं बहुत ट्रेनिंग करती थी, मतलब जैसे स्कूल से आती थी तो बस 1 घंटा घर में रहती थी, बाकी पूरा दिन बाहर ही रहती थी, ऐसे योगा फिर जिम ऐसे वेट लिफ्टिंग। सो जैसे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, जैसे खुद अगर जानोगे योगा के बारे में तो उससे बेनिफिट्स है। जैसे बोलते कि कुछ नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अभी भी है, आज मुझ में वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ फिर भी, तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे योगासन, आप जैसे एक एक आसन समझोगे, बैक रिलीज हो जाती है, जैसे हमें मसाज लेनी पड़ती है, उससे अच्छा योगा एक आधा योगासन कर दोगे तो उससे रोज करोगे तो वो कभी टाइट होगी ही नहीं। तो उससे बहुत मतलब बेनिफिट्स होते हैं कि कुछ कुछ है जो योगा में जो वेट लिफ्टिंग में काम आ सकता है। सौम्या, मुझे ये बताइए, हर इवेंट से पहले और इवेंट के बाद अपने मसल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो इम्बैलेंसेस हो जाते हैं उस पे आपके कोच कितना फोकस करते हैं? जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो कौन कौन से मसल में काम करते हैं कि वहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें इफेक्ट ना करे, अगर पहले वाले इवेंट में कुछ इंजरी आ गई है या कुछ भी स्ट्रेन आ गया है? जैसे हम मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं कंपटीशन के पहले, अगर हमें कोई पेन है, वार्म अप मतलब ऐसे नहीं होता कि पसीना निकालना चाहिए, बस हर एक मसल एक्टिवेट होना चाहिए, वो वार्म होना चाहिए अच्छे से, तो ये मतलब उसी को वार्म अप कहते हैं। या फिर लोग समझते हैं पसीना निकलना चाहिए, अंदर से गर्म फील करना चाहिए, उसका मतलब वार्म अप नहीं होता। हर एक मसल को अंदर से वार्म अप करना चाहिए, उसी को मोबिलिटी करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसी से वार्म अप होता है। आपके सबसे मेमोरेबल लिफ्ट या सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट कौन सा थी और कैसा लग रहा था आपको? मेरी अभी थी 2023 में, जब था अभी यूथ वर्ल्ड था, तब मेरी जो मतलब 3rd इंटरनेशनल थी वो, और उसमें मतलब मेरी बस ऐसा मैंने सोच रही थी, जैसे स्टेज पे जाने से पहले तक फियर था मुझ में। तो मैं जैसे मेरी कोच अभी जो मेरी पर्सनल कोच जैसे तृप्ति पाराशर मैम, तो जैसे मैं बस उनको बोल रही थी कि मैम करना है होगा, ऐसे पूछ रही थी। तो एक हमारा बॉन्डिंग भी है कि मैं पूछती हूँ तो वो बोलती है तुझे पता है, उनको भी पता है ट्रेनिंग में इसने किया हुआ है, तो वो भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करती है। जब मैं लिफ्ट के लिए जाती हूँ तो बस उनसे उनकी आंखों में देखती हूँ कि हाँ करना है, वो भी बोलती कर देगी तू ऐसे। तो जब मैं जा रही थी जब लिफ्ट के लिए, तो मैं फियर मुझ में तब बहुत आ रहा था क्योंकि इंटरनेशनल थी, बहुत बड़ा था, और मुझे एक फियर था क्योंकि मैंने जस्ट 3 मंथ्स हुए थे, मैंने कैटेगरी चेंज की थी, 40 से 45 में आई थी। सो मुझे उसमें भी परफॉर्मेंस बेस्ड देना था, मेडल के लिए कम्पीट करना था, और मैं कर सकती थी, ये सबको पता था, इसलिए मैं वहाँ थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने मुझे चूज़ किया था तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको भी प्राउड फील कराऊँ, पूरी इंडिया को, वो देख रहे थे मुझे सब। तो मैं गई थी तो मैंने 6 लिफ्ट पूरी पास की थी, फर्स्ट इंटरनेशनल थी जिसमें मैंने 6 लिफ्ट पास की थी। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड था, भले ही ब्रॉन्ज मेडल आया पर मैंने अपना बेस्ट दिया था और उससे सब प्राउड थे मुझ पे। पहला फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा समोआ में हुआ था, वहाँ पर तो मेरा इंजरी था, तो फिर इतना मतलब मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 6 के 6 लिफ्ट पास किया मैंने और मेडल भी लगा, मतलब बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा मेडल लगेगा। फर्स्ट इंटरनेशनल में
फर्स्ट टाइम मेडल तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो जब लाइनअप होता है तब मैंने सोच लिया था कि मैं पक्का सबसे लास्ट से आऊंगी, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल है और कैसे कम्पीट करना है कुछ पता नहीं था। कि जहाँ तक हमने सुना है कि बहुत अलग देश से अलग उनका टेक्निक अलग होता है और फिर बहुत अलग स्ट्रेंथ होती है उनकी। हम तो ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी, तो फिर वही मतलब इंटरनेशनल इवेंट से पहले प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो वो कोच का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो आपके कोच है उन्होंने आपको इस चीज के लिए ट्रेन किया, और अभी आप कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही आ जाते, पर आपने उस टाइम पे मेडल भी जीता है। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए दूसरों को देख के। बाहरी से वो बड़े तंदुरुस्त दिख रहे हैं, पर देख रहे वेट नहीं उठा पा रहे, और यहाँ पे पतले से हैं और वो अच्छे से क्लीन जर्क ले रहे। तो फिर ये कॉन्फिडेंस खुद में होना बहुत जरूरी है। तो आपके जो आपके कोच है उनकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उनके साथ अभी भी हैं स्टार्टिंग से? आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही हैज बीन विथ यू फॉर द लॉन्ग टाइम एंड उन्होंने आपकी जर्नी देखी है। तो आपके उनके रिलेशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो कोच का कॉन्फिडेंस होता है। अगर कोच बोलेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं, क्योंकि वो कोच ही प्रैक्टिस में देखता है हमें कि हम कैसे करते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है। तो फिर अगर कोच जो बात कह देता है, जैसे कोच इतना कॉन्फिडेंट है हमारे ऊपर, तो फिर हम उतना ही करके दिखा देते हैं। What message will you give to young weightlifters of India? स्पोर्ट्स में तो फिर बहुत करियर है पहले तो बात। स्पोर्ट्स पर ऐसे है कि कोई स्पोर्ट्स बस जॉब के लिए करता है। ये चीज़ मतलब हाँ, किसी को जॉब की ज़रूरत होती है तो फिर जॉब के लिए भी करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि आप कोई करियर के लिए करो, जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर ओलंपिक्स में आप कोई ड्रीम बनाओ, कोई गोल सेट करो और फिर कोई अच्छा चीज करने के लिए कोशिश करो। बस जॉब की मत सोचो। जॉब के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के ना स्पिरिट के लिए खेलना बहुत जरूरी है के लिए, कि हम खेले तो खुद के लिए खेले, देश के लिए खेले, यू नो, और अपने लिए तो जरूरी खेले। ये वाली बात है। वैसे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज तो सारी वुमेन बैठी हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट का वो फील आ रहा है यहाँ पर। सो हमारे साथ ही सौम्या और आकांक्षा, इंडिया की टॉप वेट लिफ्टर्स, जो बहुत आगे बढ़ेंगे और ओलंपिक्स में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और मेडल लाएंगे। वेल, दैट वाज इट फॉर टुडे। दिस इज मी ऐश्वर्या, दिस इज मी स्वर्णा, साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग बियॉन्ड स्कोरबोर्ड।